हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो सब ठीक होंगे। मैं आपका प्रदीप कुमार लेकर आया हूँ आज के अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों सभी परीक्षा के लिए और किसी ना किसी परीक्षा में अवश्य ही ये प्रश्न आए हुए होंगे। प्रश्न नंबर 1। किस भारतीय राज्य में लोकटक झील स्थित है? ए मिजोरम, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो दोस्तों ये लोकटक झील मणिपुर में है। मणिपुर में है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर दोस्तों भारत के मणिपुर राज्य में लोकटक झील है। और यह झील जो है उत्तर पूर्व भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 2। बलुआ पत्थर की रूपांतरित चट्टान क्या है? ए संगमरमर, बी दोस्तों सैल, बी दोस्तों क्वार्टरजाइट, डी दोस्तों ईस्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्वार्टरजाइट। दोस्तों जो क्वार्टरजाइट है बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप है। क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य में कोयना बांध स्थित है? हिमाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है और ये कोयना नदी पर ही स्थित है दोस्तों। और ये सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद जब ठोस बन जाता है उसे क्या कहते हैं? ए ग्रेनाइट, बी लावा, सी स्पार्टर्स, डी सिलिकेट। तो दोस्तों जब ज्वालामुखी में उद्गार होता है तो उस समय ज्वालामुखी गर्भ से निकलने वाले गैसियंस वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं। इस गैस रहित मैग्मा को लावा कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लावा। क्वेश्चन नंबर 5। विश्व के सभी महासागरों में गहरा है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों विश्व के सभी महासागरों में गहरा है दोस्तों प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा भी यही है और गहरा भी यही है। समुद्र तल से दोस्तों 11,000 के लगभग इसकी गहराई है। क्वेश्चन नंबर 6। नदी के किस प्रवाह में ऑक्सबो झीलों का गठन होता है? ए उत्तरी या पहाड़ी प्रवाह में, बी मध्यम या घाटी प्रवाह में, सी निचली या समतल प्रवाह में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जब जो नदी है मैदान में प्रवेश करती है और बड़े बड़े मोड़ों से प्रभावित होकर बहती है तो नदी में विसर्प, उन जो मोड़ को विसर्प कहा जाता है। यानी जैसे सांप घूम के चलता है तो ऐसे विसर्प कहते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि जहाँ भी समतल भूमि होगी, इसका मतलब है निचली या समतल भूमि में ऑक्सबो बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 7। आल्प्स किस प्रकार के पर्वत है? ए मोड़ वाले, सी अवशिष्ट, बी पिंडक, डी ज्वालामुखी। दोस्तों ये ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हो गए हैं टाइपिंग में। तो दोस्तों आल्पस पर्वत मोड़ वाले पर्वत को कहते हैं, मोड़ वाले पर्वत को। वातावरण के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि वातावरण के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? ए मेसोस्फीयर, बी आइनोस्फीयर, सी स्ट्रेटोस्फीयर, बी ट्रोपोस्फीयर। तो दोस्तों जो पृथ्वी की सभी घटनाएं जो घटित होती है ट्रोपोस्फीयर में कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल। तो दोस्तों ये घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। क्वेश्चन नंबर 9। चूना पत्थर और चाक किसके उदाहरण है? दोस्तों ये कह रहा है आग्नेय चट्टानों के, बी यंत्रवत गठित तलछटी चट्टानों के, सी जैविकत गठित तलछटी चट्टानों के, बी रूपांतरित चट्टानों के। तो दोस्तों जो चूना पत्थर है ये जो है दोस्तों चूना पत्थर हुआ, चाक हुआ, कोयला, खड़िया मिट्टी, खड़िया आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों ये जैविकत गठित तलछटी चट्टानों के। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10।
10, क्वेश्चन नंबर 10, किस नदी में धुआंधार झरना स्थित है? ए तापी, सी नर्मदा, बी ब्रह्मपुत्र, डी कावेरी। तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात यानी धुआंधार जलप्रपात ही बोलते हैं इसको, इसके बारे में पूछ रहा। तो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर है दोस्तों, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। और दोस्तों ये जो है नर्मदा नदी पे है स्थित है, और इसमें दोस्तों बीच रात्रि में भी आजकल नाव का आनंद लिया जा रहा है। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में मोटी ईंट की दीवार का उपयोग क्यों किया जाता है? ए ईंट ताप की सुचालक होती है, बी ईंट अन्य सामग्री की तुलना में सस्ती होती है, सी ईंट आसानी से उपलब्ध होती है, डी ईंट ताप की कुचालक होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ईंट जो है ताप की कुचालक होती है। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में मोटी ईंटों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ईंट जो है वो ताप की कुचालक होती है। क्वेश्चन नंबर 12, हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन उपयोग होता है? ए वोल्टमीटर, बी वोल्टमीटर, सी थर्मामीटर, डी गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हल्की जो विद्युत धारा है तो उसका यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। इसका आंसर सही होगा डी। क्वेश्चन 13, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में उपस्थित होते हैं? ए 101, बी 110, सी 111, डी 010। तो दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्रमशः 110 होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी 110। क्वेश्चन नंबर 14, केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु है? ए 0 केल्विन, बी 273 केल्विन, सी 373 केल्विन, डी 100 केल्विन। तो दोस्तों केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु 273 है, जबकि अगर जल उबलने की बात करें तो 373 है। जल का जमने का पता ही दिया 273 पे है। और परम शून्य ताप की बात करें तो 0 केल्विन होता है, लेकिन सेल्सियस में बात करें तो जल का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस है, जल का जमना 0 डिग्री सेल्सियस है, और परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो दोस्तों 212 पे जल उबलता है, 32 फ़ारेनहाइट पे जल जम जाता है, और -459 पे परम शून्य ताप है। ये इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक परिवर्तन है? ए लोहे में जंग लगना, बी मोमबत्ती का जलना, सी अंडे का उबलना, डी पानी का उबलना। तो दोस्तों पूछा है कि भौतिक परिवर्तन क्या है? तो दोस्तों पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन, अंडे का उबलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 16, दो वस्तुओं के बीच ताप की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उसके ताप की उपस्थिति पर, उनके द्रव्यमान पर, उनके तापमान पर वे ठोस तरल गैसीय अवस्था में होती है। तो दोस्तों दो वस्तुओं के बीच तापमान की दिशा उनके तापमान पर निर्भर करती है, उनके तापमान पर, उनके तापमान पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? दोस्तों पूछा है कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन ए है वैसोप्रेसिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी एस्ट्रोजन, डी टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों ये वैसोप्रेसिन जो है ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है हमारे शरीर में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है दोस्तों ये गर्भाशय के लिए होता है। एस्ट्रोजन भी स्त्रियों में पाया जाता है, जो दोस्तों यौवन अवस्था है उनके लक्षणों को करता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन
पुरुष में पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, एक फ्रीजर में किस प्रकार की ट्रे में बर्फ जल्दी गठित होती है? ए रबड़, बी प्लास्टिक, सी एल्युमिनियम, डी लकड़ी। तो दोस्तों आप फ्रिज सभी के घर में होता है अधिकतर, तो सबको पता है होगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एल्युमिनियम, क्योंकि हम सब बर्फ जमाने के लिए एल्युमिनियम के कटोरों का यूज करते हैं अपने घर में, इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें बर्फ बहुत जल्दी जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, इस्त्री। इस्त्री का मतलब है दोस्तों यहाँ प्रेस से, जो हम आयरन यूज करते हैं अपने घर में, प्रेस, प्रेस बोलते हैं या उसको आयरन बोलते हैं। तो दोस्तों वो पूछ रहा है इस्त्री में गर्म होने वाला तत्व क्या कहलाता है? ए कॉपर, सी माइका, बी टंगस्टन, डी नाइक्रोम। तो दोस्तों जब प्रेस गर्म होती है तो उसके अंदर नाइक्रोम के तार होते हैं और वही गर्म होते हैं, नाइक्रोम के तार। बाकी टंगस्टन बल्ब में पाया जाता है। माइका दोस्तों प्रेस के बीच में ही लगाया जाता है जिससे हमें करंट ना लगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, पेड़ से क्या निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों पेड़ के नीचे रात में ना सोने की सलाह दी जाती है, इसलिए क्योंकि वह रात में पेड़ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अगर ये टेस्ट पेपर आपको जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ डेली ऐसे ही टेस्ट पेपर पाने के लिए हमारे चैनल पीके लॉजी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।